Hello friends, good morning. Today we will do the question answer. The chapter that's name is Gulliver's Travel. आज हम लोग गुलिवर्स ट्रेवल्स के कुछ बचे हुए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, जिसमें लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कुछ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें हमें पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है यूजिंग कैपिटल लेटर्स, जहाँ जहाँ कहीं भी ज़रूरी हो, वेर एवर नेसेसरी, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमर्स, क्वेश्चन मार्क्स, अपॉस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हमें उसे लिखना है। मीन्स यहाँ पे जो सेंटेंस फ्रेम किए गए हैं वो सीधे सीधे फ्रेम किए गए हैं, इसमें बिना क्वेश्चन मार्क। अब नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लिखा गया है, हमें यहाँ पे प्रॉपर अपॉस्ट्रोफी का कॉमा, फुल स्टॉप और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमें इसको लगाना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डियर समीर, डियर में पहला ही अक्षर स्मॉल से लिखा है। तो किसी भी कहते हैं ना कि जब हम टेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं, किसी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं, तो पहला अक्षर किससे होता है, कैपिटल से होता है। किसी के नाम का पहला अक्षर कैपिटल से होता है, जैसे यहाँ पे समीर है तो समीर का जो नाम लिखा हुआ है वो स्मॉल से लिखा हुआ है, एस, वो कैपिटल से रहेगा। आई इज ऑलवेज इन कैपिटल, जब आई अकेले होता तो हमेशा कैपिटल में होता है। कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है, कहीं कामा नहीं लगा है। तो इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है, प्रॉपर पंक्चुएशन का प्रयोग करते हुए हमें इसको फ्रेम करना है। तो आइए हम देखते हैं यही इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को। जैसे हमने लिखा है डियर समीर, तो देखिए डियर में डी कैपिटल से हो गया, समीर किससे हो गया, कैपिटल से हो गया। आई स्मॉल से था तो यहाँ पे आई किससे हो गया, कैपिटल से हो गया। आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पपी, न्यूएस्ट पेट, मैं अपने सबसे जो नया पेट है, पालतू जानवर है, उसका हम क्या कर रहे हैं, आपको फोटोग्राफ सेंड कर रहे हैं। फ्रिस्की, फ्रिस्की इज अ बुलडॉग, देखिए फ्रिस्की में एफ किससे लिखा हुआ है, कैपिटल से लिखा हुआ है, क्योंकि एफ क्या है, फ्रिस्की नाम है, इसलिए किसी के नाम का पहला अक्षर किससे लिखते हैं, कैपिटल से। फ्रिस्की इज ए बुलडॉग एंड वेरी प्लेफुल पपी, फ्रिस्की एक बुलडॉग है और बहुत ही चंचल पपी है। बाई ने लिखा है कि बाई नेक्स्ट समर, अगले समर तक, ही शुड बी ओल्ड इनफ, वो बहुत ही क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा, टू गो विद अस, हमारे साथ जाएगा, आवर लॉन्ग वॉक्स, मतलब लंबी दूरी पे वो यात्रा करने जाएगा। आई एम श्योर, अब यात्रा करने जाएगा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस एंड हुआ तो फुल स्टॉप लग गया। अब आई एम, आई एम में देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा है, तो एम में एक को रिमूव किया गया है, और जब किसी अक्षर को रिमूव करते हैं तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, उसके ऊपर हम लगा देते हैं अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, अब वो आपके बुक में जो रेस्ट जो अभी अनसीन है आप उसको देख लेंगे, सीइंग हिम। अब यहाँ पे सेंटेंस एंड हुआ तो फुल स्टॉप लग गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्रेम करना था, पंक्चुएट करना था। अब यहाँ पे लिखे आई नो यू विल लाइक हिम, मुझे पता है कि आप उसे पसंद करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस एंड हुआ तो फुल स्टॉप लग गया। वार्म रिगार्ड संजू, संजू किसी के नाम के पहले अक्षर किससे होता है, कैपिटल से होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्या किया, फ्रेम किया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने बताया कि कहाँ पे कैपिटल का यूज करना है और कहाँ पे स्मॉल का यूज करना है। हमने बताया किसी के नाम का पहला अक्षर कैपिटल से होता है, कोई सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे स्टार्ट होने के बाद पहला अक्षर कैपिटल से होता है और उससे पहले हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। कामा, कहीं हाफ पाज लेना होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे पंक्चुएशन का यूज किया। और भी सेंटेंस है, हम उन सेंटेंसेज को क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें उन्हें पंक्चुएट करना है। जैसे नेक्स्ट वेडनेसडे, देखिए वेडनेसडे तिथि का नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट में पहला ही अक्षर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल से लिखा है एन, जिसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं। जैसे वेडनेसडे में देखिए डे का नाम है तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल से हुआ। नेक्स्ट वेडनेसडे, उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, नेक्स्ट वेडनेसडे, इसको हम एंड में भी लगा सकते हैं। जब इसको एंड में लगाएंगे तो हम वहाँ पे कामा नहीं लगाएंगे। लिखा है नेक्स्ट वेडनेसडे माय सिस्टर मीता, मीता में देखिए उस ऊपर लिखा है स्मॉल से, लेकिन यहाँ पे हम किससे लिखेंगे, कैपिटल से, क्योंकि किसी के नाम का जो पहला अक्षर होता है
वो कैपिटल से लिखा जाता है। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंक का नाम है, तो उसको हम कैपिटल से लिखेंगे स्टेट बैंक। और उसके बाद ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन को हम स्मॉल से ही रखते हैं, तो ऑफ तो स्मॉल से रहेगा, बट स्टेट में पहला अक्षर एस कैपिटल से, बैंक में बी कैपिटल से, और इंडिया में आई कैपिटल से। अब नीचे है द डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट्स प्लीज्ड बट ए कैट वेव्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ एंग्री। कह रहा है कि कुत्ता अपनी पूँछ हिलाता है जब वो खुश होता है, और बिल्ली अपनी पूँछ हिलाती है जब वो क्या होती है, एंग्री होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, और हम इसे फ्रेम करेंगे। तो हमने फ्रेम किया द डॉग वैग्स, पहला अक्षर कैपिटल से हो गया, वैग इट्स टेल व्हेन इट्स प्लीज, बट ए कैट वेब्स इट्स टेल व्हेन क्या होती है, इट्स एंग्री। एंग्री के बाद फुल स्टॉप लगना चाहिए, तो सेंटेंस एंड हुआ, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेंटेंस को भी हम क्या करेंगे, फ्रेम कर लेंगे। लिखा है व्हेन आई वेंट फिशिंग, जब मैं मछली मारने गया। आई काट एन ओल्ड शू, मैंने एक वहाँ पे ओल्ड शू क्या किया, काट किया मीन्स पाया। ए प्लास्टिक बैग एंड ए क्या लिखा है, एंड ए बैग एंड ए बैड कोल्ड, और वहाँ पे हमको एक प्लास्टिक बैग मिला, और वहाँ पे बैड कोल्ड। सेंटेंस एंड हुआ, फुल स्टॉप लगेगा, और जहाँ कहीं भी कैपिटल लेटर कामा की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। नेक्स्ट है लिखेंगे सी फेड अप बेबी। अब लिखा है कि सी फेड अप द बेबी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है हमें इनको देखना है कि सबका पहला अक्षर जो स्मॉल से है उसे हम कैपिटल कर देना है, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। पहली चीज़ तो ये सेंटेंस में ये हो गया। दूसरी बात, जब जो किसी का नाम होगा उसे हमें कैपिटल से लिख देना है। जैसे जनवरी, यहाँ से 5th नंबर सेंटेंस में जनवरी लिखा है, तो जनवरी में जे भी कैपिटल से होगा, इसका पहला अक्षर कैपिटल से होगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। जैसे लिखा है सी में पहला अक्षर कैपिटल से हो गया, और इसमें किसी का नाम नहीं है, तो लास्ट हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसे नीचे पहला अक्षर कैपिटल से हो गया, और टीम वॉर्न नाम है तो टी कैपिटल से हो गया, और जनवरी में जे कैपिटल से हो गया। और नीचे है ओह नो मीन्स ये ऑल ऑफ सडन हार्ट से निकलता है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और किसी के द्वारा कही गई बात जो होती है वो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है। जैसे ओह नो द बस हैज गॉन, ये किसी के मुंह से निकला, अरे बस चली गई। तो ये जब कोई बोलता है तो उसकी कही गई बात को, बोली गई बात को हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, जो शुरू में ओपनिंग होता है और एंड में क्लोजिंग होता है। तो इस तरीके से हमने पंक्चुएशन किया। नेक्स्ट क्या है, लिखा है लेट्स फाइंड आउट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है ए जायंट ट्री, एक विशाल वृक्ष, उसके बारे में बताइए। तो लिखा है रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का जो रेड वुड ट्री होता है वो बहुत ही विशाल होता है। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, भरना है इसमें। लिखा है ए जायंट बर्ड मीन्स एक विशाल क्या, पक्षी। तो एक विशाल पक्षी के बारे में हम लिख देते हैं। हमने क्या लिखा, ऑस्ट्रिच। ए जायंट लैंड एनिमल, यानी धरती पे रहने वाला एक विशाल जानवर, तो क्या है, एलिफेंट। ए जायंट वाटर क्रिएचर, यानी जल में रहने वाला एक विशाल प्राणी, तो क्या है, ब्लू व्हेल। ए जायंट रेप्टाइल्स, रेप्टाइल समूह का जो प्राणी कौन है या जंतु कौन है उसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो रेप्टाइल समूह में हमने लिख दिया क्या, क्रोकोडाइल। ठीक है। ए जायंट एरोप्लेन मीन्स एक विशाल एरोप्लेन, जिसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, एंटोनोव और N-25 मिरिया। तो इस तरीके से यहाँ पे लेट्स फाइंड आउट में हमें कुछ क्या करना था, प्राप्त करना था। अब हम आगे देखेंगे फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द जायंट्स एंड शेयर देम विद द क्लास। जितने भी आपने ये जायंट्स के बारे में पढ़ा उसके बारे में खोजिए और क्लास के साथ क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। अभी आप क्लास में नहीं हैं तो आप अपने घर पे अपने घर के मेंबर के साथ इसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। यू वोक अप वन मॉर्निंग, आप एक सुबह जगे, एंड फाउंड योर सेल्फ, और अपने आप को पाए, इन द लैंड ऑफ ड्वार्फ, आप बौनों की भूमि में है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं।
जैसे हमने गुलिवर्स की भूमि में पाया कि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप पाए कि जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं। राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कीजिए जिस तरीके से गुलिवर्स ने किया था। देयर एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली, और आप कैसे वास्तव में अंत में घर आए। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। एक सेंटेंस दिया है, एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट, मेरे चारों तरफ बिल्कुल सब कुछ अलग दिखता था। दे वर वेरी स्मॉल इन हाइट, वे सभी हाइट में बहुत क्या थे, छोटे थे। और उसके बाद क्या लिखा है, बट लेकिन एट द सेम टाइम आल्सो लुक्ड वेरी क्यूट, लेकिन सब वो क्या दिखते थे, बहुत सुंदर दिखते थे। दे लुक्ड एट मी अमेजमेंट, वो मेरी तरफ आश्चर्य से देखते थे। क्यों? क्योंकि सब छोटे थे, आप बड़े रहेंगे तो आपकी तरफ आश्चर्य से देखेंगे ही। आई हैड टू पिक देम अप ऑन माई हैंड्स, मैं उनको हैंड से उठा लेता था। टू टॉक टू देम, यानी उनसे बात करने के लिए मुझे उन्हें किस में उठाना पड़ता था, हाथ में उठाना पड़ता था। जैसा कि आपने देखा कि गुलिवर्स जब यात्रा कर रहा था तो जहाँ गया था वहाँ के लोग बहुत ही जायंट्स टाइप के थे, मीन्स बहुत विशाल थे, और उसने उसको अपने हाथों में पकड़ के ऊपर उठाया था कि वो देखे कि मतलब उसकी बात सुनने के लिए। तो इस तरीके से हमने एक क्रिएटिव राइटिंग बनाया। अब लिखा है दे आर एक्सट्रीमली लेस फूड, उनको दे एट एक्सट्रीमली लेस फूड, वे बहुत कम भोजन खाते थे, बहुत छोटे थे। और भी और बहुत सारी बातें आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गुलिवर्स ट्रेवल का क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। आप इसे देखिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। वी विल सून मीट यू विद द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।